आज का टॉपिक देखिए कितना बेहतरीन टॉपिक है। बस आपको 2 मिनट देने की ज़रूरत है। अगर ना याद हो तो कहिए। ठीक है, देखिए कितना शानदार टॉपिक है। टॉपिक का नाम है आपका मूल मात्रक, जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट। बहुत शानदार है और इस पे क्वेश्चन सबसे सरल भाषा में पूछता है कि मूल मात्रक क्या है, मूल मात्रक किसे कहते हैं, मूल मात्रक से आप क्या समझते हैं, मूल मात्रक की परिभाषा दीजिए। एकदम आसान शब्दों में बस 2 मिनट दीजिए आप समय। आपको नहीं याद होगा तब कहिएगा। देखिए कितना शानदार टर्म है। ठीक है, पहले इसमें मात्रक तो पढ़ ही चुके हैं, यूनिट्स किसे कहते हैं। आज का वीडियो में हमारा क्या है, मूल मात्रक। ठीक है, जैसे एक नॉर्मल एग्जांपल बताते हैं। जैसे मैं ही हूँ या आप हैं, आपका हाइट नापना है या आपका वजन नापना है, तो हम कैसे नापेंगे आपकी हाइट। पहली बात, आप अपना हाइट नापेंगे कैसे, मीटर स्केल से। आप अपना वजन नापेंगे किससे, किलोग्राम से। देखिए दोनों में फर्क क्या है। और ये बताइए, अपना हाइट आप किलोग्राम से नाप सकते हैं, नहीं नाप सकते हैं। और दूसरी बात कि आप अपना हाइट जो है किलोग्राम से नहीं नाप सकते हैं। ऐसे जो है अपना वजन आप मीटर से नाप सकते हैं, नहीं। तो ऐसे ही मात्रक को हम क्या कहते हैं, मूल मात्रक। मतलब एक दूसरे पर डिपेंड ना हो, एक दूसरे पर क्या हो, डिपेंड ना हो। देखिए मैंने कहा ना बस 2 मिनट दीजिए, हम तो 30 सेकंड में आपको बता दिए। ठीक है, मगर लास्ट तक पढ़िए, बहुत इंटरेस्ट टॉपिक है, अच्छा लगेगा आपको भी, मुझे भी अच्छा लगेगा, ताकि आप हमारी वीडियो पूरी देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए देखिए क्या है। हम कहेंगे कि क्या कहेंगे, पहले इसका कंसेप्ट समझ लें, कितना शानदार कंसेप्ट है। ऐसा आपको क्या देखना है, तो मात्रक देखना है। देखिए हम कहें ना, शब्दों में हमारे पास जादू है, बस कुछ समझ लेना है। ऐसा आपको क्या देखना है, तो मात्रक देखना है जो एक दूसरे पर डिपेंड न हो, मतलब निर्भर न करते हो। एक दूसरे पर क्या करते हो, निर्भर ना करते हो। तो ऐसे ही मात्रक को हम क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। देखिए कितना शानदार, 2 शब्दों में ही हम इसको बता चुके हैं। हमने कहा ना 2 मिनट, मैं कहा 30 सेकंड। देखिए 30 सेकंड में आ गया आपको। देखिए कितना शानदार है। देखिए क्या कहेंगे, कहेंगे ऐसा क्या हो, मात्रक हो। फिर बोलिए क्या कहेंगे, ऐसा मात्रक जो एक दूसरे पर निर्भर करे, ना ना ना, निर्भर ना करे, डिपेंड ना हो। तो ऐसे ही मात्रक को हम क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। फिर एक बार चलिए, ऐसा आपको क्या देखना है, तो मात्रक देखना है। ऐसा आपको क्या देखना है, बोलिए, तो मात्रक देखना। हम भुला के रहेंगे, आप बोलेंगे जरूर, मन में बोल देंगे या कुछ भी बोलेंगे, बोल तो जरूर देंगे ना, पक्का विश्वास है। ऐसा आपको क्या देखना है, मात्रक देखना है जो एक दूसरे पर क्या हो, तो निर्भर ना हो। और ऐसे ही आपको मात्रक को हम क्या कहते हैं, तो मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, हम इसको परिभाषित भी कर दे रहे हैं। ठीक है, मात्रक की डिफिनेशन हम पढ़ा चुके हैं, पढ़ना हो तो पीछे आप देख लीजिए। या 2 शब्दों में ही कह सकते हैं कि किसी चीज को व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं, तो एक मानक चुनते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स जो होता है, बल होता है, उसके लिए हम किस यूनिट का प्रयोग करते हैं, तो न्यूटन का। सिंपल से, जैसे मेरे अंदर एनर्जी है, ताकत है, तो उसके लिए एक मानक चुना जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। ठीक है, तो पीछे हम पढ़ा चुके हैं, अच्छे तरीके से पढ़ा है। ठीक है, आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है, अब इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे। कहेंगे कि ऐसा क्या हो, मात्रक हो। ऐसा, वे, वह, बात एक ही चीज होता है। कहेंगे ऐसा क्या हो, मात्रक हो। ऐसा मात्रक जो एक दूसरे पर क्या हो, निर्भर न हो, निर्भर न हो। ऐसे ही मात्रक को हम क्या कहते हैं, तो मूल मात्रक, मूल मात्रक कहते हैं। देखिए कितना सरल तरीके से आपको पढ़ाया है। कोई भी पूछे फंडामेंटल यूनिट क्या है, तो आप कहेंगे ऐसा यूनिट जो एक दूसरे पर डिपेंड ना हो। ऐसे ही यूनिट को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। ये 7 प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो 7 प्रकार के होते हैं। जैसे आज हमें हंसी इस बात की आ रही है, ताकि आज रक्षाबंधन है, हमारे घर 7 बहने हैं, मतलब 7 भवानी है। ठीक है, आज तो कल तो ये भवानी कह दी, कल तो थोड़ी सी डांट मिल जाएगी, कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा कहेंगे ही सब। देखिए क्या है, ठीक है, क्योंकि रक्षाबंधन है, आज पैसे भी नहीं दिया हूँ, भगा मिठाई खाकर बनवाकर। ठीक है, देखिए क्या है, तो हम कहते क्या है, हम कहेंगे ऐसा मात्रक जो एक दूसरे पर क्या हो, निर्भर ना हो। तो ऐसे ही मात्रक को हम क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। जैसे इसमें मूल मात्रक में कौन कौन आते हैं,
पहला काम, जैसे यहाँ हम नोट कर दे रहे हैं मात्रक, दूसरी चीज एक तरफ लिख दे रहे हैं मूल मात्रक। अब रही बात कि इस मात्रक में क्या क्या आते हैं, मूल मात्रक में 7 होते हैं, जैसे 7 भवानी बताया इसे 7 मात्रक इसे, ठीक है, वैसे वही टॉपिक है, ठीक है, ठीक है, थोड़ा मजा भी आ जाएगा हम लोग का, ठीक है, थोड़ा हंस भी लेंगे, अच्छा लगता है, हमारे हार्ट के लिए अच्छी फीलिंग होती है जब हम हंसते हैं, तो थोड़ा रिलैक्स भी मिलता है, ठीक है। पहला टर्म क्या होता है, पहला इसमें पहला जो होता है वह आप द्रव्यमान ले लीजिए, द्रव्यमान अपना ही वजन नापिए, ठीक है, या 7 भवानी में से एक भवानी का वजन नाप लीजिए, एक का हाइट नाप लीजिए, एक का टेम्परेचर, थोड़ा सा लेट हो जाएगा, सुबह खा रक्षाबंधन के दिन जो है थोड़ा खाई नहीं रहती है तो थोड़ा टेम्परेचर हाई हो जाएगा, थोड़ा लेट से जाइए, ठीक है। तो सबका हम एक एक 7 भवानी का 7 नाम रख के हम बढ़ा देंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, आप हवाई में तो गुस्से में हो ही जाएंगे, ठीक है। जैसे द्रव्यमान मान लीजिए बड़ी भवन का है, हम वजन नापते हैं, तो वजन नापेंगे हम किससे, क्या लगाकर, आप बताइए क्या लगाकर, किलोग्राम, ठीक है, क्या लगाकर, किलोग्राम। तो किसी चीज का वजन नापने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो हम किलोग्राम का यूज करते हैं। मन करे तो इसका कोड बाद में डाल लीजिएगा, हिंदी लिख लीजिए किलोग्राम, किलोग्राम, ठीक है, जिसके लिए हम क्या यूज करते हैं, तो केजी यूज करते हैं। दूसरी चीज मान लीजिए दूसरी भवानी, मतलब दूसरी दीदी आ गई, मतलब दूसरी भवानी आ गई, बड़ी बहन, तो उसके लिए हम वजन ना नाप कर उसका हम हाइट नाप लें। मान लीजिए हम कपड़ा देना है किसी में, खुश तो हो ही जाएंगे, तो सुनकर अच्छी तरह से खुश होंगे, कल तो मजाक की उड़ाएंगे हमारी, ठीक है। जैसे उनकी हाइट नापना है, हमें कपड़ा खरीदना, भरमा का है कि आपका कपड़ा खरीदना है, तो अगर कपड़ा खरीदना है तो ये लंबाई हो गई, जैसे उनकी हाइट कितनी है, या मान लीजिए हम गए कपड़ा खरीदने तो किस चौराहे पे गए, जैसे मान लीजिए यहाँ से गोरखपुर गए, या मान लीजिए इधर कहीं किसी और चौराहे का नाम, जैसे कस्या चले गए, कुशीनगर चले गए, कहीं भी गए, तो यहाँ से लंबाई तो जरूर मिलेगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो हम दूरी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए जो है दूसरे नंबर की सिस्टर है, तो उनकी हाइट नापना, भरमा के आए हैं कि राखी बांध दी, पैसा तो है नहीं, चुटिया बनाना है, तो हम भरमा के इस बात के लिए आए हैं कि आपके लिए मैं एक गिफ्ट लाऊंगा, कपड़ा बहुत अच्छा, बहुत खुश होंगे, बहुत खुश होंगे, कल सुनने को मिल जाएगा कितनी खुशी है, ठीक है। तो मान लीजिए दूसरी का हम कपड़े लेने के लिए गए, तो हम कहें कि भरमा का है, मगर एक बात आती है कि भरमाना छोड़ दीजिए, पढ़ाई भी आ जाए। मान लीजिए अगर दूसरी है तो उनके लिए क्या किए, गए कपड़ा खरीदने के लिए और कहें कि हमें 2 मीटर दीजिए, तो 2 मीटर क्या है, मीटर क्या है, तो वह दूरी का मात्रक है, ठीक है। तो रही बात कि अब यहीं से 2 ही चीज से समझ लीजिए, ये बताइए द्रव्यमान क्या है, वजन नाप रहा है, ये मीटर क्या है, लंबाई नाप रहा है, कितनी लेंथ है, तो क्या ये एक दूसरे पर निर्भर कर रहा है, नहीं। ऐसे ही मात्रक को हम क्या कहते हैं, तो मूल मात्रक कहते हैं, ठीक है। तीसरी चीज हम मान लीजिए द्रव्यमान हो गई, दूरी हो गई, तीसरी हम समय ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक बहन है, वो वेट करते रह गई कि हमारे घर भी आए हमारा बाबू, हमारा भाई, हमारा बड़ा भैया, कोई भी कह सकता है, और आप लेट कर दिए, सुबह से उपवास है, अब भाई जब चले गए लेट से, क्या हो जाएगा, लेट से गए तो समय लगा, और समय के लिए हम क्या यूज करते हैं, सेकेंड, समय के लिए क्या यूज करते हैं, सेकेंड। अब रही बात सेकंड, तो इसके लिए हम यस इसी लिख सकते हैं, या यस खाली लिख सकते हैं, टाइम होता है। ये बताइए वेट की तो समय लगा, दूरी नापे मीटर हुई, वजन नापे किलोग्राम हुई, 3 लोग का तो फरियाद दिया है इसे, मतलब बता दिया है इसे, भरमा के। अब रही बात कि ये तीनों का क्या एक दूसरे पर निर्भर कर रहा है, नहीं, तो जब नहीं निर्भर कर रहा है तो इसी को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट हो गई। अगला चीज, बाय द वे किसी का पारा ठनका दिए हम 11 रुपया देखा, हाँ कितना रुपया देगा, 11 रुपया, तो ठनका दिए दिमाग, ठनकाने का मतलब गर्म कर दिए दिमाग, तो गर्म कर दिए तो उनकी ताप बढ़ गई, और जब ताप बढ़ी तो मान लीजिए भाई जब ज्यादा ताप बढ़ गई, ज्यादा परेशान कर दिए, तो उनको बुखार हो जाएगा। अब किससे नापेंगे ताप को, तो डिग्री सेल्सियस से या फारेनहाइट से, तो ताप के लिए हम किस यूनिट का यूज करते हैं, तो हम डिग्री सेल्सियस या केल्विन ले लीजिए, सबसे बेटर होगा केल्विन, वो नहीं समझ पाएंगे, पढ़ी नहीं लेंगे, थोड़ा भरमा देंगे केल्विन कहकर, ठीक है। तो इसके लिए हम के लिखते हैं। अगली चीज पांचवी, मान लीजिए 5वीं सिस्टर के पास गए, हो सकता है सेल्फी ले लें, क्या ले लें, सेल्फी, रक्षाबंधन बांधी सेल्फी ले लिए, तो सेल्फी लेंगे तो लाइट जरूर जलाएंगे, तो लाइट जलाएंगे तो प्रकाश हुआ, अब मान लीजिए ज्यादा तेज हुआ, आंखें बंद हो गए, आंखें हमारा बंद हो गया,
तो कहेंगे हमारा एक पिक्चर खराब कर दिया, फिर एक बार एक फोटो और एक बार ले लिया जाए। तो बाय द वे, तो गए हम एक सेल्फी लिए तो वहाँ प्रकाश जरूर लगेगी। तो प्रकाश लगेगी, जिसके प्रकाश के लिए हम यहाँ ज्योति कर दे रहे हैं, ज्योति तीव्रता। सेल्फी लिए, तीव्रता मिल गई। अब ज्योति तीव्रता को हम किससे मापते हैं? तो ज्योति तीव्रता के लिए हम कैंडिला यूज करते हैं, कैंडिला, जिसके लिए हम क्या यूज करते हैं? सीडी। अब उनसे ना कह दीजिएगा कि आप प्रकाशधारी और ज्योति तीव्रता लग गई हमारी आंखों पे, तो हम कैंडिला से उसको नाप के बता देंगे कि कितनी तीव्रता लगी, कहिएगा हम, ठीक है, थोड़ी हंसी के पात्र बन जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? कैंडिला। 5वां नंबर पर ही आ गया। अब 6वां नंबर, बाय द वे थोड़ी और लेट हो गई और लगा दी 60 बोले तो करंट मार दी, कोई और थोड़ा सा 2 चूड़ी साफ हो, 6वां नंबर वाला। तो बाय द वे करंट लगा दी, करंट लगाई तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? पढ़े लिखे हैं तो धारा यूज कर सकते हैं। शब्दों में वैद्युत धारा, जो हम सेकेंड ईयर में भी पढ़ते हैं और हाई स्कूल में पढ़ते हैं। तो वैद्युत धारा के लिए हम क्या यूज करेंगे? एम्पियर। रह गई बात। अब उनसे ना कह दीजिएगा कि 5 एम्पियर की हमने धारा लगा दी, 60 मार दी, धीरे से घमा जाइएगा, पिटाने नहीं लगेंगे। तो ये हो गई एम्पियर। इसके लिए हम एएमपी यूज करते हैं। अब 7वां नंबर की बारी आ गई। मान लीजिए एक त्यौहार कोई पड़ता है, और त्यौहार का नाम कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। कोई एक त्यौहार होता है जिसमें आप टोक दीजिए तो बहनें क्या करती हैं? पूरी सामान उठाकर फेंक देती हैं। पूरी सामान क्या करती हैं? उठा के देती है, कहती है तुम ही खाओ, हम नहीं खाएंगे। इतना भी बनाओ, खाती नहीं हो। पर्व होता है, कमेंट जरूर करिएगा कौन सा पर्व होता है। तो सारा सामान उठाकर 7वां नंबर फेंक दी। तो सारे सामान उठा के फेंक दी तो उसको हम कहते हैं पदार्थ की मात्रा। कितनी पदार्थ उठा के फेंकी है? क्या फेंकी है? पदार्थ की मात्रा। तो इसके लिए हम यूज करते हैं मोल। अब देखिए, ये सातों एक दूसरे पर निर्भर थी? नहीं थी। मतलब सॉरी, सातों मात्रक एक दूसरे पर निर्भर है? तो नहीं है। सबको अलग अलग, सब चीज अलग अलग मापने के लिए है। तो ऐसे ही यूनिट को हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट कहते हैं, ठीक है, मूल मात्रक कहते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी, थोड़ा मुस्कुरा भी दिए होंगे। ओके।